हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में जनता दर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक करके सभी के पास पहुंचे और अफसरों को तत्काल उचित निराकरण का निर्देश भी दिया। जनता दर्शन में लोग पुलिस, बिजली, राजस्व से जुड़े प्रकरण, नौकरी, आर्थिक सहायता आदि की मांग को लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के चेहरे पर खुशी लाना ही ईश्वर की सेवा है। उत्तर प्रदेश सरकार हर पीड़ित को खुशहाल करने की भावना से कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं का बिना भेदभाव सभी को लाभ मिल रहा है। जनता दर्शन के माध्यम से भी समस्याओं का निराकरण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में फरियादियों के साथ आए बच्चों का हाल चाल जाना, उनसे बातचीत की, नन्हे मुन्नों के सिर पर हाथ फेर दुलार किया और अपनत्व का एहसास कराया। सीएम योगी ने सभी बच्चों को चॉकलेट, टॉफी दी और खूब पढ़ने खेलने की भी सलाह दी है। गुजरात की जीके कंपनी से 2 करोड़ की लूट करने वाला 50,000 का इनामी शातिर अपराधी नरेश उर्फ पंकज को पुलिस ने रविवार देर शाम मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ के दौरान नरेश ने फिरोजाबाद के एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी और एक दरोगा को निशाना बनाया, जिसमें थाना रामगढ़ प्रभारी की बाह में गोली लगी, जबकि एसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। नरेश के पास से एक बैग में 20 लाख रुपए नकद और हथियार बरामद हुए हैं। बेहद चालाक नरेश ने पहले जीके कंपनी की रेकी कर पता लगाया कि कानपुर से आगरा 2 करोड़ की नकदी कार से भेजी जा रही है। उसने हाईवे पर सीसीटीवी से दूर जगह लूट की योजना बनाई और घटना को अंजाम देने के बाद ड्राइवर को बंधक बनाकर रकम गिनी। लेकिन जब रकम 1.5 करोड़ निकली तो ड्राइवर पर दबाव डालकर पता लगाया कि कार में एक और चैम्बर है, जिससे उसने फिर से जाकर बाकी रकम भी ले ली। पुलिस ने जब उसे बनीपुरा के जंगलों में घेर लिया तो मुठभेड़ हुई, जिसमें वे मार गिराया गया। नरेश के पास से आईफोन, लाखों की बैग, बाइक, हथियार और नकदी बरामद की गई है। एसएसपी के अनुसार नरेश लूट की रकम को अलीगढ़ के एक बिल्डर के माध्यम से संपत्ति में खपाने की फिराक में था। इस केस में आगरा का एक और शातिर बदमाश शामिल है, जिसकी तलाश जारी है और उसके पास से भी लूट की रकम होने की बात सामने आई है। कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। जो भी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उससे आपको भी अवगत कराया जाएगा। डीआईजी ने कितना इनाम घोषित किया है इसमें? इससे जो अभियुक्त था, इसके फरार हो जाने पे आज डीआईजी सर के द्वारा इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। सर, ऐसा भी आया है कि ये पुलिस की वर्दी पहन के भी दिल्ली में इसने लूटी, साहब बता रहे थे। पूर्व में देखें, एक दुर्दांत अपराधी है जो लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम देता है और ये अपने साथ इस वक्त नए नए अभियुक्तों को जोड़ता चला जा रहा था। और अन्य जो भी हम लोग को सूचना मिलती जाएगी एफआईआर के क्रम में अन्य जनपदों की आप लोगों से साझा करेंगे। मुरादाबाद में बजरंग दल कार्यकर्ता शोभित ठाकुर के हत्या मामले में वांटेड चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने 15 घंटे के भीतर 2 अलग अलग मुठभेड़ों के बाद रविवार शाम करीब 7 बजे गिरफ्तार कर लिया, जिसमें दोनों के पैर में पुलिस की गोली लगी है। इस हत्या को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा था और उन्हें कटघर थाने की घेराव कर जमकर नारेबाजी भी की। शोभित के पिता घनश्याम ठाकुर ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग की है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया, जिससे मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों में कुछ हद तक राहत देखने को मिली है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, 29 तारीख को बलदेवपुरी थाना कटघर में कुछ अपराधियों ने एक 18 वर्षीय युवक के ऊपर गोली चलाई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इनफैक्ट उसमें परिवारजनों की तरफ से तहरीर मिली थी। 4 लोग नामजद हुए थे और इन चारों की खोजबीन में इनको पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, लगातार प्रयास कर रही थी। उसमें से 2 के बारे में आज मॉर्निंग में सूचना मिली थी कि ये लोग यहाँ पे किसी न किसी रीजन से पुनः इस एरिया में घूम रहे हैं। हमारी टीम ने उसमें चारों तरफ से हम लोगों ने घेराबंदी करी थी। उसमें 2 को आज मॉर्निंग में, जो एक का नाम अक्कू और दूसरे का नाम जतिन था, जिसको आज अरेस्ट किया गया था मॉर्निंग में, जिसमें उन लोगों को गोली लगी थी। और उसके बाद पुनः इसके जो 2 अन्य साथी थे उसके बारे में भी इस तरह की सूचना मिल रही थी। आज जो गोट और सट्टू नगला का जो बॉर्डर है, बूढ़ा पांडे और थाना कटघर का, उस बॉर्डर पे इनके द्वारा भी मूव करने की सूचना मिली थी। ये भी बाइक पे थे और हमारी टीम पुनः वहाँ पे अपनी फील्डिंग लगाई हुई थी। जब इन लोगों ने हमारी टीम को देखा तो हमारी टीम पे इन लोगों ने अटैक किया, जावी कार्रवाई हुई। उसमें दोनों घायल हुए हैं और तत्काल हम लोगों ने उसको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। और जो ये 2 आज वहाँ पे घायल हुए थे, उसमें एक का नाम अविनाश और दूसरे का नाम रोहित है। ये जो 4 टोटल उसमें नामजद थे, उसमें से 2 जो मॉर्निंग में पड़े गए थे, उसके बाद 2 जो बचे हुए थे, ये 2 थे।
रोहित और अविनाश, इनको भी आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से वही संदिग्ध बाइक और प्लस तमंचे और कुछ कार्टिजेस बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा। और उसके बाद हम लोग इसमें इनसे भी पूछताछ की है। वही इन लोगों ने भी वही बात कही कि पुराना एक विवाद था इनके बीच में, खास करके अविनाश और उसके बीच में हुआ था। तो इन लोगों ने एक गैंग बना करके और उसके बाद एक प्लानिंग के तहत उस लड़के के ऊपर अटैक करके उसकी हत्या की थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस केस के चारों को हम लोगों ने इनकाउंटर में अभी गिरफ्तार किया है और इसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। बरेली में विवादित मौलाना तौकीर रजा के 5 करीबी सहयोगियों के खिलाफ ई चार्जिंग स्टेशनों पर चोरी की बिजली का इस्तेमाल करने के मामले में 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं। बिजली विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बान खाना क्षेत्र में छापा मारकर 5 ई चार्जिंग सेंटरों को अवैध रूप से संचालित होते हुए पकड़ा, जिसके बाद इन सभी पर FIR दर्ज की गई और वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए। आरोपियों में वसीम खान पर 15.39 लाख, मोनिश खान पर 22.23 लाख, बरकान रजा खान पर 37.32 लाख, अमान रजा खान पर 26.92 लाख और गुलाम नबी पर 26.57 लाख रुपए बकाया है, जिन सभी के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल और मौलाना तौकीर रजा से करीबी संबंध बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले जनवरी 2024 में भी इन्हीं लोगों के 4 अवैध ई चार्जिंग स्टेशनों को जब्त किया गया था। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि जिन लोगों पर 10 लाख से अधिक जुर्माना है उनके खिलाफ पहले चरण में RC जारी की गई है और विभागीय संलिप्तता की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। वहीं ADM वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह ने कहा कि RC की कॉपियां मिलते ही सख्त वसूली कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें मुख्य आरोपी महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे फरार चल रही हैं, जबकि उसका पति अशोक पांडे और एक शूटर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हत्या की वजह अनैतिक संबंध, ब्लैकमेलिंग और 3 लाख की सुपारी मानी जा रही है। मृतक के परिजनों के अनुसार रिश्ते में बुआ लगने वाली पूजा शकुन पांडे ने अभिषेक को प्रेम जाल में फंसाकर शादी और एजेंसी पार्टनरशिप का दबाव बनाया और मना करने पर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब अभिषेक ने दूरी बनाई तो उसने अगर तुम मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होगा, ये कहते हुए पति के साथ मिलकर सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। ये सनसनीखेज वारदात 26 सितंबर को तब हुई जब अभिषेक अपने पिता और भाई के साथ गांव लौटने के लिए बस में बैठने जा रहा था। मामले में नए खुलासे के बाद अखाड़ा परिषद ने पूजा को निरंजनी अखाड़े और महामंडलेश्वर के पद से निष्कासित कर दिया है, जिसे परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने पूजा के कृत्य को अक्षम्य बताते हुए घोषित किया। फिलहाल पुलिस पूजा और एक अन्य शूटर की तलाश कर रही है, जिन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है, जबकि अलीगढ़ SSP नीरज कुमार जादव ने जल्द ही दोनों को गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। मृतक के परिजन सभी दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए News 7 हिंदी के साथ।